लुधियाना के एक होटल में दो प्रेमी जोड़े पहुंचते हैं जिनका नाम होता है अमित और रेखा। ये दोनों होटल में पहुंचने के बाद अमित रिसेप्शन में अपनी आईडी देता है, एंट्री कराता है। उसके बाद चाबी लेकर रेखा को अपने रूम में लेकर चला जाता है। जब रूम के अंदर दोनों पहुंचते हैं, रूम अंदर से बंद हो जाता है। उसके बाद कुछ टाइम तक रेखा और अमित एक दूसरे से बातें करते हुए उसके कुछ ही समय बाद ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शारीरिक संबंध बनाते समय अमित रेखा के कानों में कुछ ऐसी बातें कह देता है जिससे रेखा आग बबूला हो जाती है और अमित के गुप्तांग पर चाकुओं से हमला कर देती है। रेखा के हमला के बचाव में अमित कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसका शायद उसको जिंदगी भर पछतावा होगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। आज की जो सच्ची कहानी है वो लुधियाना के एक होटल से है, जिस होटल में अमित और रेखा नाम के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वहां पहुंचते हैं। अमित जो है रेखा से बेइंतहा प्यार करता था और रेखा भी अमित से बहुत प्यार करती थी। अमित और रेखा एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे। जहां रेखा शादीशुदा हो गई थी, उसके दो बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी अमित रेखा से बहुत प्यार करता था। उस होटल में पहुंचने के बाद रेखा और अमित जो है, अमित अपनी एंट्री कराता है रजिस्ट्री में। उसके बाद आईडी देता है और उस चाबी लेकर रेखा को रूम तक लेके जाता है। रूम के अंदर जब दोनों पहुंचते हैं तो कुछ समय तक वो रूम के अंदर रहकर बातें करते हैं। बातें करते करते उसके बाद ये दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अमित के दिमाग में कुछ ऐसा था जो वो सोच रहा था कि रेखा से जो है लास्ट समय यानी शारीरिक संबंध बनाते समय उसको समझाऊंगा तो शायद वो मान जाएगी और इनकार नहीं करेंगी। बात क्या थी? बात बस इतनी थी कि अमित जो है 25 साल का था और रेखा पहले से शादीशुदा थी। उसका तलाक नहीं हुआ था, शादी का जो उसका डिवोर्स चल रहा था, केस चल रहा था, लेकिन तलाक नहीं हुआ था। अब अमित अपनी गर्लफ्रेंड रेखा के साथ जब संबंध बना रहा था तब अमित ने बताया रेखा को कि उसकी शादी तय हो गई है। अब वो उसके साथ अंतिम बार ये मुलाकात कर रहा है, अंतिम बार शारीरिक संबंध बना रहा है। बस बात इतना सुनते ही रेखा एकदम आग बबूला हो जाती है। पास में एक रखा हुआ कटर उठाती है और अमित के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देती है, उसके गुप्तांग पर। अमित पहले समझ नहीं पाता कि ये अचानक से हमला कैसे हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने बचाव में रेखा के ऊपर वो मुक्कों की बारिश कर देता है। इतने मुक्के मारता है कि रेखा के मुंह से, कान से खून निकलने लगता है। इसके बाद अमित उसके सीने पर चढ़कर उसका गला दबा देता है और रेखा का जो प्राण है वो निकल जाता है। अब अमित वहां पर घबरा जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। वहीं पास में ही लाश के पास में बैठकर कुछ समय वो सोचता रहता है। उसके बाद हड़बड़ी में वो अपने सारे कपड़े पहनता है और तुरंत वहां होटल से निकलने लगता है। होटल के स्टाफ जब उसको देखते हैं कि ये हड़बड़ाहट में भाग जा रहा है, तब उससे पूछते हैं अमित से कि अचानक से तुम इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो? अमित कहता है मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूँ। होटल के स्टाफ सोचते हैं खाना तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, इसको बाहर जाने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलते। अमित वहां से सीधा निकल जाता है। काफी टाइम हो जाने के बाद अमित वापस नहीं आता, तब होटल के स्टाफ को शक होता है। वो ऊपर पहुंचते हैं और उसके कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो उनके होश पाख्ता हो जाते हैं। उस कमरे के अंदर उस लड़की की लाश वहां पर पड़ी हुई थी बिना कपड़ों के। अब वो आनन फानन में पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है। उसके बाद अमित की आईडी वहां पर जमा थी। अब अमित की पहचान जो हो जाती है, उसके बाद पुलिस जगह जगह दबिश देती है और अमित को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाती है, उसका लोकेशन, फोन नंबर वगैरह निकाला जाता है और पुलिस उस अमित को पकड़ती है। अमित पकड़े जाने के बाद अपने गुनाह को कबूल कर लेता है कि रेखा जो है शादीशुदा थी और उसके ऊपर शादी का दबाव डाल रही थी। चूंकि उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, इसीलिए रेखा से वो लास्ट मुलाकात करने के लिए उस होटल में पहुंचा था।